यस स्टार्ट। अतीत चाहे कैसा भी गुजरे, उसकी यादें सदैव सुखद ही होती है। मुंशी प्रेमचंद का यह कथन हमेशा सच प्रतीत होता है। हम जैसे जैसे जीवन जीते जाते हैं, चाहे वह बचपन, जवानी या बुढ़ापे का दौर हो और कितना भी मुश्किलों से भरा हुआ क्यों ना हो, जब उसकी यादें किसी संदर्भ में सामने आती हैं तो पता नहीं कहाँ से वे पहाड़ की तरह कभी ना खत्म होने वाली मुश्किलें भी सुखद यादों के रूप में बदल जाती है। इसके साथ ही जब भी कभी हम एकांत में उन यादों के बारे में सोचते हैं तो एक मीठी सी खुशी, जो कि मई की कड़ी धूप में एक बदली यानी बादल के टुकड़े के आ जाने से मिलती है, मन पर छा जाती है। अब इसे मन की अवस्था कहें या विचारों की शक्ति, जो समय बीत जाने के बाद अलग रूप में हमारे सामने अक्सर प्रस्तुत हो जाती है। कई बार ऐसी ही अनुभूति हर श्रृंगार के फूल देखने और उनकी सुगंध लेने के बाद होती है। हर श्रृंगार के फूल आम तौर पर सितंबर अक्टूबर के महीने में आने शुरू हो जाते हैं और दिसंबर जनवरी तक रहते हैं। हालांकि ये सफ़ेद पंखुड़ियों वाले और लाल डंडे वाले फूल बेहद नाजुक और थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, पर इसकी खुशबू की कशिश हमारे अंतर्मन में अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है और हम जीवन भर इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। आज भी हर श्रृंगार के फूल अतीत की यादों में धकेल देते हैं और अपने किसी प्रिय जगह में इन फूलों के साए में बिताए दिनों की कथा याद दिलाते रहते हैं। जब पहली बार किसी ने सुबह सुबह कभी आंगन को इन फूलों से भरा हुआ पाया होगा तो हो सकता है कि उसे ऐसा लगा हो कि किसी ने एक थाल में बतासे लाल रंग की बिंदी लगाकर रख दिए हों। इन फूलों की मोहक खुशबू भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उन क्षणों को यह अत्यंत आकर्षक बना देती है। इन फूलों का उगना शुरू होना इस बात को इंगित करता है कि बस अब त्योहारों का मौसम आने वाला है और चहुं ओर हर्ष का वातावरण बिखरने वाला है। गणेश उत्सव हो या नवरात्रि पूजा या फिर दीपावली का पूजन, हर श्रृंगार के फूलों से जब हमारे आराध्यों का श्रृंगार किया जाता है तो उसकी आभा कुछ निराली ही होती है, जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। जिस आंगन में इसके फूल खिले होते थे, वहाँ चाहे परीक्षा की तैयारी करनी हो या फिर परीक्षा के परिणाम आने के बाद का मंथन, सभी कुछ इसे हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर किया जाता था। जब किसी बच्चे के परिणाम अनुकूल नहीं होते थे और जीवन में हताशा छाने लगती थी तो ये फूल हंसकर अपना जीवट दिखाते थे और इशारों में और बेहतर प्रयास करने को प्रोत्साहित करते और मानो यह कहते थे कि हम हवा के तमाम थपेड़ों और बाधाओं के बीच रोज सुबह बिना अवरोध के नई ऊर्जा से ओतप्रोत उदित होते हैं।
वैसे ही एक कर्मयोगी की तरह कार्य पूरी तल्लीनता और समर्पण भाव से करना चाहिए, किसी परिणाम की परवाह किए बगैर। स्टॉप।